बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, अज़मतनामा के स्पेशल एपिसोड मुलाज़मीन के हुकूक़ में आज एक मुलाज़मीन के ही हवाले से, चूँकि इस महीने की इब्तिदा का जो पहला दिन है 1 मई, यही चूँकि मेहनत कशों के हवाले से था, तो आज एक प्रोग्राम हमने 1 मई का किया था 1 को, और आज फिर चूँकि अगला दिन है तो हमारी कोशिश है कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें इन 8 करोड़ लोगों को जो पाकिस्तान में मेहनत कश बसते हैं। 8 करोड़ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत सारे इनके साथ भी दीगर लोग वो बसता हैं जो मेहनत कशी के बाद जो मुआवजा मिलता है कम, उसमें गुजारा करते हैं। तो इनके लिए एक इदारा है जिसको कौमी सनती तल्लुकात कमीशन यानी कि NIRC कहा जाता है। इसके हवाले से आज बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सोशल सेफ्टी नेट के डायरेक्टर हैं मोहतरम इसरार अयूबी साहब। हमेशा आपको हमारे प्रोग्रामों के ज़रिए आगाही फराहम करते हैं। आज भी आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर, हमारे ये जो पाकिस्तान में मेहनत कश हैं बहुत बड़ी तादाद में, इनके हवाले से बताइएगा कि कौमी सनती तल्लुकात कमीशन जो है NIRC, ये है क्या है बुनियादी तौर पर। फिर इससे चल के आगे हम मुख्तलिफ सवाल भी आपसे करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये बताएं कि कौमी सनती तल्लुकात यानी कि NIRC ये क्या है। शुक्रिया अज़मत साहब। देखिए, किसी भी मुल्क में जो सनती इदारे होते हैं, कारोबारी तजारती इदारे, तो वहाँ पर आपको पता है कि एक मालिक होता है और उसके मुलाजमीन होते हैं। उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं, जिसमें उजरत है, जिसमें औकात कार हैं, जिसमें मुराद हैं, प्रोडक्शन है, तो वो ताल्लुकात जो अगर अच्छे होंगे ताल्लुकात, तो वो इदारा भी तरक्की करेगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी गलत फहमी के नतीजे में या कोई तनाज़ा उभर के सामने आ जाता है, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनका अवामी दौरे हुकूमत था, तो 1972 में एक इदारे का क़याम लाया गया था। उसका नाम है कौमी सनती तल्लुकात कमीशन या NIRC। ये जो कमीशन है, ये हमारी जो वज़ारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल का एक ज़ैली इदारा है। और कमीशन जो है एक तरह का एक नेम अदालती फोरम है। अदालत नहीं है, लेकिन इसके बाद इख्तियारात जो है नेम अदालती हैं। और इसका मकसद ये है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि किसी सूबे में, शहर में कोई तनाज़ा होता है हाजिर अजीर के दरमियान, मालिक या मुलाजिम के दरमियान, ट्रेड यूनियन के दरमियान, तो उसके लिए तो उसको महकमा मेहनत या जैसे उर्फ़ आम में लेबर डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उससे रुजू करना पड़ता है। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कौमी इदारे जो एक से ज़ायद सूबों में उनके दफातर या उनके कारखाने या इदारे फैले हुए होते हैं, इसे कहते हैं बैनुस्सूबाई इदारे। और जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसकी हदूद में जो वाक़ होते हैं, वहाँ पर अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए मालकान में मुलाजमीन के दरमियान, तो अब उसके हल के लिए हुकूमत ने ये कमीशन कायम किया है, जिसमें कोई भी आजिर या मुलाजिम या ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन जो है वो अपनी जायज़ शिकायत के अजाले के लिए वो कमीशन से रुजू कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये इसके अगराज़ व मकासद और दायरा इख्तियार जो है। उसके साथ साथ थोड़ा सा उसको भी मज़ीद ब्रीफ करते हुए, आपने कर तो दिया काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा उसको मज़ीद हमारे नाज़रीन से क्लियर करते हुए थोड़ा सा ट्रेड यूनियन और लेबर फेडरेशन का जो किरदार है इस इदारे का, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ क्लियर करें। अच्छा, इसमें ये जो सिर्फ एक ही सूबे की जो ट्रेड यूनियंस हैं या फेडरेशंस हैं, तो वो तो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर होती हैं, लेकिन जो बैनुस्सूबाई ट्रेड यूनियन तंजीमें हैं और लेबर फेडरेशंस हैं, तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसकी NIRC में रजिस्ट्रेशन होती है। और अगर कोई तनाज़ा हो, इनफरादी तनाज़ा हो या इज्तिमाई तनाज़ा हो, तो उसकी समाअत जो है वो भी इसमें NIRC में होती है। ठीक है। और अगर किसी इदारे में फ़र्ज़ कीजिए, रेलवे की मिसाल ले लेते हैं, रेलवे में फ़र्ज़ कीजिए 5 यूनियंस हैं और पाँचों यूनियन ये कहती हैं कि हम जो है सबसे बड़ी यूनियन है, और हमें जो है, जब यूनियन होती है तो उसका मतलब ये होता है बड़ी यूनियन का या फेडरेशन का, वो मुलाजमीन के जो मसाइल होते हैं उसके लिए इंतज़ामिया को एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करती है। जाहिर है, चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश करती है उसे CBA कहते हैं। ठीक है, यानी इज्तिमाई सौदेकार एजेंट। अब अगर इस तरह हर यूनियन दावा करे तो उसके लिए फिर ये होता है कि NIRC का जो किरदार है बड़ा अहम है। उसमें वो तमाम यूनियनों को मदऊ करती है और उसके बाद वो रेफरेंडम कराती है इस इदारे के अंदर कि जो
यूनियन रेफरेंडम में कामयाबी हासिल करेगी तो उसको वो इज्तिमाई सौदेकारी या CBA का सर्टिफिकेट जारी करता है। उसकी बड़ी अहमियत है और उसकी बलबूते पर ही जो वो लेबर यूनियन है या लेबर फेडरेशन है वो इंतज़ामिया से बाकायदा एक मुलाजमिन के नुमाइंदे की हैसियत से उनसे बारगेनिंग करती है। और ये कमीशन जो है ये समझिए कि तमाम जो तनाज़ात होते हैं आजिर और मुलाजमिन के दरमियान, मुलाजमिन से बरतरफी भी होती है, बाज़ दफ़ा ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए। आपके साथी हज़रात भी बाज़ दफ़ा देखा होगा आपने, उन्हें मुलाजमिन से बरसफ किया जाता है, वो NIRC से रुजू करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है और उसकी ब्रांचेज वगैरह कहाँ पे हैं, ये थोड़ा सा गाइड करते हैं। अच्छा, कमीशन का जो चूँकि ये वफाकी इदारा है तो इसका जो सदर दफ्तर है वो इस्लामाबाद में है। अच्छा, बाकी जो इसके ब्रांचें हैं उसको बेंच कहते हैं। जिस तरह इसकी आपकी हाई कोर्ट की बेंचें होती है ना, कराची, हैदराबाद, सक्कर में, उसकी बेंचों का नाम दिया गया है। अच्छा, वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में, सक्खर में और कराची में कायम है, जहाँ पर उनका एक रुकनी जो मेंबर होता है उसके बाद इख्तियारात होते हैं तो वो उसके सरबरा होते हैं। कराची में भी आपको पता है कि यहाँ से नज़दीक ही NIRC का जो बेंच है उसका कमीशन का ऑफिस है अब्दुल आलम रोड पर। अच्छा, तो लास्ट में ये बताइएगा कि इसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं या लेबर फेडरेशंस हैं उसमें से टॉप पे कौन सी है इस इदारे के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये थोड़ा सा बताएं। और इसका जो चेयरपर्सन सिंध इसके कमीशन का जो सरबराह होता है वो कौन होता है, ये थोड़ा सा साथ में बताइए। देखिए 18वीं तरमीम जब हुई ना 2010 में तो बहुत सारे वफाकी इदारे जो थे ना मेहनत कशों की फलाह बहबूद के, तो वो काफ़ी गैर फाल हो गए थे। उसमें NIRC भी शामिल है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत ने उसने पिछले साल 30 अप्रैल 2023 को कमीशन के चेयरमैन और इसके जो मेम्बरान हैं 8 मेम्बरान की तकरीर कर दी थी। ठीक हो गया। इसका जो ढांचा है, इंतज़ामी ढांचा है, इसका एक चेयरमैन होता है और 8 इसके अरकान होते हैं। ठीक हो गया। जिनका ताल्लुक जो है जुडिशरी यानी अदलिया और मुक़न्निना और सिविल सर्वेंट से मुश्तमिल होता है। ठीक है। तो कमीशन के जो मौजूदा चेयरमैन है वो सिंध हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन। ठीक है। जबकि इसके मेम्बरान में अब्दुल क़य्यूम खान हैं जो इस्लामाबाद में तैनात हैं और वो साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। इस तरह शब्बीर हुसैन आवान साहब ये दूसरे मेंबर है, ये भी इस्लामाबाद में बैठते हैं। ठीक है। इस तरह मोहम्मद सिराजुल इस्लाम साहब हैं लाहौर में, ये कानूनदान हैं। अच्छा, ये वहाँ बेंच में बैठते हैं। मुख्तार हुसैन सुमरो साहब हैं मेंबर, ये कानूनदान हैं और ये कराची में होते हैं। कराची में। इस तरह मुनव्वर हुसैन तूरी साहब हैं मेंबर हैं और ये मुल्तान बेंच में बैठते हैं और ये कानूनदान हैं। ठीक हो गया। इस तरह मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब हैं जो पेशावर बेंच के मेंबर हैं और ये साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। इसी तरह सैयद नूरुल हसनैन साहब हैं, ये मेंबर हैं और साबिक सिविल सर्वेंट हैं और ये सक्कर बेंच जो हैं उसके मेंबर हैं। इस तरह जो साहब हैं बलूचिस्तान में अब्दुल गनी मेंगल साहब हैं, ये मेंबर हैं और ये भी कानूनदान हैं, तजर्बेकार। तो ये वहाँ की बेंच जो है NIRC की उसको देखते हैं। ठीक हो गया। जहाँ दूसरे सवाल का आपका ताल्लुक़ है तो कमीशन के पास जो है पाकिस्तान की जितने भी मुनज़्ज़म, ठीक है जी, जो मतलब मुनज़्ज़म से मुरादी जो अपने तमाम रिकॉर्ड रखती हैं, अपना ऑडिट कराती हैं, अपना तमाम दस्तावेज़ात रखती हैं, तो वो जो रजिस्टर्ड यूनियन इनके पास हैं उसकी तादाद जो है वो 625 है। अच्छा, ठीक है जी, जी हाँ। हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन चूँकि ट्रेड यूनियन जो है वो आजकल ज़वाल पजीर है और उसके जो तमाम जो तरीक़ाकार हैं उस पर अमल नहीं होते, यानी कि उसके इलेक्शन नहीं होते। है कि ये 625 तो सिर्फ एक जी कुरंगी साइड में ही इतनी ज़्यादा, लेकिन वो बैन सूबाई नहीं होंगी ना, वो कराची बेस होंगी। इसमें है बैन सूबाई होनी चाहिए, बैन सूबाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी वफाकी सतह पर या इस्लामाबादी सतह पर। अच्छा, इसी तरह जो मुल्कगीर लेबर फेडरेशन है जिसमें नेशनल लेबर फेडरेशन है, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन है, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन है, एक ऑल पाकिस्तान नेशनल ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस है, ये 5-6 हैं बड़ी बड़ी। तो लेकिन ये जो रजिस्टर्ड इनके पास है उसकी तादाद 46 है। 46 है। हाँ। दूसरे हमने ये देखा कि इसमें जो सर फहरिस्त लेबर फेडरेशन है, जो इसका नाम सर फहरिस्त है, वो है नेशनल लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। जो जमात इस्लामी की एक लिहाज से ज़ेली लेबर फेडरेशन है, 1969 में कायम की थी प्रोफेसर शफी मलिक साहब ने। इससे जो मुल्का ट्रेड यूनियन है तकरीबन 318 हैं। अच्छा, जी हाँ। और इसके जो मेम्बरान की तादाद इनकी वेबसाइट पर है उसकी तादाद तकरीबन 4 लाख से ज़ायद है।
अच्छा। तो उसको इन्होंने सरफहरिस्त का दर्जा दिया है नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान को। अच्छा, जिनके सबसे ज़्यादा इसके हैं, ये तो ये आपने वेबसाइट पे उसके आदाद शुमार मौजूद है। बड़ी बात है ये तो सबसे ज़्यादा, और वाकई में ज़ाहिर है वो उनका काम भी बहुत मुनज़्ज़म है। NIRC के हवाले से नाज़रीन आज आपके साथ बहुत सारी मालूमात शेयर की हैं, यकीनन बेशतर लोगों के लिए ये नई मालूमात होंगी। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आपकी इस हवाले से राय क्या है, आपका इस हवाले से तजर्बा क्या है? खुद चंद रोज़ कबल मुझे एक साहब का फ़ोन आया, वो इसका एड्रेस पूछ रहे थे, हालांकि वो खुद लॉयर हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा जो हमारे मेहनत कश हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं और जानेंगे नहीं, तमाम इदारों की वेबसाइट मौजूद है। अब इसकी वेबसाइट है www.nirc.gov.pk। तो तमाम इदारों की ये एक सरकारी पॉलिसी है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी वेबसाइट जो है फ़ॉल रखेंगे और उसमें अपने अगराज़ व मक़ासद क़याम के, अपने मिशन, अपना विजन और तमाम तफसीलात जो है वेबसाइट पे देंगे। तो हमें चाहिए कि जिस तरह हम सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा वक्त तफरी में लगे रहते हैं ना, मैंने देखा है तफरी सरगर्मियों में, तो उस पर ही अगर आप अपना ईमेल अकाउंट हो वो बनाएं, आप जो है उसमें गूगल में जाएं और UBI हो, WWF हो, NIRC हो, ये तमाम इदारे, ILO हो, तो इसकी वेबसाइट जो है ना अक्सर आप इसको विज़िट किया करें। इससे ये होता है कि आपको जो ना बाखबर रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो इस पे ज़रूर तवज्जो दें, मेहनत करें। जी नाज़रीन, जो बात इन्होंने बताई है यकीनन बहुत सारे इदारों की वेबसाइट आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखनी चाहिए, और ख़ुसूसन उन इदारों की जिन इदारों से आपका वास्ता पड़ता है, मेहनत कशों से मुतल्लिक जो इदारे हैं उनको खुसूसन आप देखें। ये तो एक अलमिया है वेबसाइटों के वाले से भी कि RTI जो एक्ट है उसके तहत जो है वो आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा अपडेट होनी चाहिए। कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो तरक्की का होता है, चाहे वो इंक्वायरी का होता है, चाहे वो मिनट्स होते हैं मीटिंग्स के, या चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नोटिफिकेशंस होते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे विदिन 1 आवर आने चाहिए। ये तो बेशतर वेबसाइट में ये नहीं करते, लेकिन पढ़े लिखे माशरे में RTI और इस तरह की चीज़ें बड़ी एक्टिव हैं। ये ज़ाहिर है आपका हक़ है, आपका राइट है। आप इतनी सख्त अगर मेहनत किसी इदारे में 8 घंटे कर लेते हैं तो ये 5-10 मिनट का काम है, ये भी कर लेना चाहिए, ये आपके राइट्स में आता है। आपका बहुत शुक्रिया इसरार यूबी साहब कि आज आपने फिर एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपने उनको मालूमात फ़राहम की हैं। आपका इस हवाले से कमेंट सेक्शन में हमें इंतज़ार रहेगा कि आपके कोई सवालात आते हैं, ताकि उन्हीं के मुताबिक हम अपना अगला प्रोग्राम भी तय करते हैं। आपके कोई सवालात हों इस प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी और हवाले से, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं, ताकि हम किसी और प्रोग्राम में उनके जवाबात शामिल करके आपको आगाही फराहम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।